गॉस का नियम, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पर्पज़ से, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी। गॉस का नियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ई से मतलब इलेक्ट्रिक विद्युत और फाई का मतलब फ्लक्स। गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स यानी फाई ई उस पृष्ठ से परबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। यानी उस पृष्ठ पर जितना भी आवेश होगा उसका 1/ε0 गुना होता है। बंद पृष्ठ होना चाहिए, इसमें मेन रिक्वायरमेंट क्या है कि पृष्ठ बंद होना चाहिए और उस पर आवेश होना चाहिए, तो विद्युत फ्लक्स हो जाएगा फाई बराबर Q/ε0। गॉस के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। माना Q एक बिंदु आवेश है जिससे r दूरी पर एक बिंदु P है, जिससे होकर जाता हुआ हमने एक काल्पनिक पृष्ठ खींचा और इस पृष्ठ को नाम दिया गॉसियन पृष्ठ। अभी चित्र के द्वारा समझते हैं इसको। ये एक बिंदु आवेश है Q, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है। हमने इस बिंदु P से होकर जाता हुआ एक काल्पनिक पृष्ठ खींचा है, जो ये काल्पनिक पृष्ठ गॉसियन पृष्ठ कहलाएगा। गॉसियन पृष्ठ की कुछ विशेषताएं होती हैं कि ये सममित होना चाहिए। सममित का अर्थ होता है जैसा पृष्ठ इधर है इसके आवेश के, वैसा ही इसके इस साइड भी हो। जो चीज़ इसके ऊपर है वो इसके नीचे भी हो। 3D की बात करें तो जो इसके ऊपर है इधर, वैसा ही इसके नीचे भी हो। तो जब 3D में बात करेंगे, ये आपको दिखने में एक सर्कल वृत्त जैसा लग रहा है, लेकिन असल में ये एक गोला है। यानी ये 2D डायग्राम वृत्त ना होकर 3D डायग्राम गोला है, जो हम पृष्ठ पर प्रदर्शित नहीं कर सकते, पेज पर उसको दिखाया नहीं जा सकता। तो ये बिंदु P से होकर जाता हुआ जो गॉसियन पृष्ठ खींचा जाएगा, ये एक खोखले गोले जैसा होगा, एक गोले के समान होगा। इस खोखले गोलीय पृष्ठ को हम नाम देंगे गॉसियन पृष्ठ, क्योंकि ये सममित होना चाहिए। हम गॉस की प्रमेय को कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये फ़ायदेमंद तभी होती है जब इसमें सममिति प्रदर्शित हो, तभी हम इसके द्वारा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। सममित का मतलब एक बिंदु P इधर है तो ऐसा ही एक बिंदु इधर भी होना चाहिए, ऐसा ही एक बिंदु ऊपर है तो ऐसा ही एक बिंदु नीचे भी होना चाहिए, और एक ऊंचाई में है तो एक इसके नीचे गहराई में भी होना चाहिए। तो इन सबको मिलाकर एक बनेगा गोला, गेंद जैसा, बॉल जैसा, ना कि चूड़ी की तरह एक वृत्त बनेगा। तो ये गॉसियन पृष्ठ हमने खींच लिया। विद्युत फ्लक्स में हमने परिभाषा में पढ़ा था कि विद्युत फ्लक्स फाई होता है E/A। ये एक विशेष कंडीशन में होता है जब थीटा बराबर 0 होता है। यहाँ पर जो गॉसियन पृष्ठ खींचा जाएगा उसके लिए E और A का डायरेक्शन एक ही हो जाएगा। कैसे? जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा +Q आवेश से दूर होती है, तो E की दिशा ऐसे होगी, इस डायरेक्शन में दूर। और यहाँ पर हमने एक पृष्ठ क्षेत्रफल ये ले लिया है dA। इस गोलाकार गॉसियन पृष्ठ पर यहाँ हमने एक अल्प पृष्ठ क्षेत्रफल चुना है जिसका क्षेत्रफल dA है, तो इस dA की दिशा भी बाहर की ओर होगी, क्योंकि क्षेत्रफल की दिशा हमेशा आउटवर्ड बाहर की ओर होती है। तो इस प्रकार E और dA दोनों एक दूसरे के समांतर हो गए और इनके बीच का कोण आ गया 0 डिग्री। मैंने विद्युत फ्लक्स वाली वीडियो में आपको बताया था कि थीटा इक्वल 0 डिग्री होने पर फाई का मान E/A हो जाता है, और E का सूत्र विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आप जानते ही हैं, 1/4πε0 Q/r²। और A मैंने आपको बताया था कि ये एक वृत्त नहीं है, बल्कि ये एक गोला जैसा है, गेंद के समान है, और गेंद का क्षेत्रफल होता है 4πr²। तो आप यहाँ क्षेत्रफल रखेंगे 4πr²। 4π से 4π कैंसिल, तो ये आपका बचेगा Q/ε0। यहाँ ये स्मॉल r है, पहले कैपिटल R लिखा हुआ था, वो मैंने सही कर दिया, r² से r², क्योंकि रेडियस स्मॉल r है, कैपिटल R नहीं है।
तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, फाई इक्वल आ जाता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही गॉस का प्रमेय है। गॉस की प्रमेय के कुछ नियम हैं जिनको जान लेना बहुत ज़रूरी है। पहला तो यही कि ये सम्मित रूप में ही काम आती है, अप्लाई हम कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन ये सम्मित होगी तो ज़्यादा बेहतर है, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आसानी से काम होगा। पहला, गॉस का नियम प्रत्येक आकृति तथा माप के लिए सत्य है, बस वो पृष्ठ बंद पृष्ठ होना चाहिए। जैसे मैंने इधर बनाया हुआ है ऐसा, इसके लिए भी सत्य है, ऐसा फिगर इसके लिए भी सत्य है। आगे मैं एग्जाम्पल कराऊंगा, उसमें आप देखेंगे कि बेलनाकार है, घनाकार है, सभी प्रकार की आकृतियों के लिए गॉस का नियम सत्य है, किसी पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरा, यदि बंद पृष्ठ के अंदर एक से अधिक आवेश हैं तो हमें उनका सिग्मा यानी कि जोड़ के समेशन लेना होता है। जैसे एक आवेश है Q, एक 4Q और एक -2Q, एक Q है, एक 4Q है और एक -2Q है, तो आपको यहाँ पर सिग्मा Q इन लिखना होगा, क्योंकि इस बंद पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है टोटल, और Q इन कैसे निकालेंगे, सबको जोड़कर। एक Q है, एक 4Q है, एक -2Q है, तो Q इन साइड आ जाता है 3Q, तो आप इसमें 3Q का प्रयोग करेंगे। नंबर 3, गॉस की प्रमेय के अनुसार फाई ई होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन विद्युत फ्लक्स की परिभाषा में हमने फाई ई पढ़ाया है इंटीग्रेशन E डॉट डी ए। यहाँ ये गोला सा बना हुआ है जो ये, इसका मतलब है बंद पृष्ठ समाकलन, यानी पृष्ठ बंद होना चाहिए। ये जो हल्की सी लाइन ऐसे बनी हुई है, इसका मतलब होता है क्लोज सरफेस इंटीग्रल या बंद पृष्ठ समाकलन। और इधर Q सिग्मा Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर आवेश एक से ज़्यादा हैं तो हम ऐसे लिखेंगे। इसमें 3 आवेश अंदर हैं, Q, 4Q और -2Q, और 2 आवेश बाहर है, 3Q और Q। तो जो E होगा, E विद्युत क्षेत्र E, ये इन 5 आवेशों की वजह से होता है। जो बंद पृष्ठ के अंदर है आवेश उनकी वजह से भी, और जो बंद पृष्ठ के बाहर है आवेश उनकी वजह से भी, विद्युत क्षेत्र सभी की वजह से उत्पन्न होता है। परंतु इधर सिग्मा Q इन साइड में हम केवल इन्हीं आवेशों का प्रयोग करते हैं जो बंद पृष्ठ के अंदर है। ध्यान रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है इसका, गॉस की प्रमेय का। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सभी आवेशों की वजह से होगी, चाहे वो बंद पृष्ठ के अंदर है या बाहर है, परंतु Q इनसाइड, सिग्मा Q इनसाइड केवल उन्हीं आवेशों की वजह से होता है जो बंद पृष्ठ के अंदर होता है। चौथा, गॉसियन पृष्ठ विविक्त आवेशों से नहीं गुजरता, परंतु सतत आवेश से गुजर सकता है। विविक्त आवेश का मतलब अलग से कोई बिंदु आवेश Q रखा है या बिंदु आवेश -Q रखा है, जैसे विद्युत द्विध्रुव के केस में होता है, तो गॉसियन पृष्ठ उनसे होकर पास नहीं हो सकता। कोई सतत आवेश है, जैसे हमने अभी सतत आवेश वितरण पढ़ा था, लैम्डा, सिग्मा या रो वाला, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व या आयतन आवेश घनत्व, उनसे गुजर सकता है। अब अगला पॉइंट आता है आपका, गॉसियन पृष्ठ के चयन में सममिति होनी चाहिए। ये मैं आपको समझा ही चुका हूँ, गॉसियन पृष्ठ का सममित होना चाहिए। नंबर 6, गॉसियन नियम कूलाम के नियम के समान ही व्युत्क्रम वर्ग पर निर्भर करता है। जैसे कूलाम के नियम में आता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, तो ये जो अपॉन में R स्क्वायर आ रहा है यानी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, इसको कहते हैं व्युत्क्रम वर्ग का नियम। तो गॉस का नियम भी इसी पर आधारित है। 7वां, मान लो ये Q आवेश इस बंद पृष्ठ के बाहर स्थित है, तो फ्लक्स रेखाएं यहाँ से प्रवेश कर रही हैं और फ्लक्स रेखाएं यहाँ से बाहर निकल रही हैं। जो फ्लक्स प्रवेश करता है वो ऋणात्मक होता है और जो फ्लक्स बाहर निकलता है वो धनात्मक होता है। आपको ध्यान रखना होगा हमेशा कि जो विद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ में प्रवेश करता है वो माइनस का होता है और जो विद्युत फ्लक्स बाहर निकलता है वो धनात्मक यानी प्लस का होता है। कैसे? यहाँ पर हमने एक बंद पृष्ठ बनाया जिसका क्षेत्रफल dA है, तो इसकी दिशा बाहर की ओर होगी इस साइड, क्योंकि क्षेत्रफल की दिशा हमेशा बाहर होती है, इस साइड होगी।
और विद्युत क्षेत्र की दिशा धन आवेश से दूर यानी इधर होगी। तो विद्युत क्षेत्र इधर ई की दिशा ये है और सदिश क्षेत्रफल की दिशा इधर है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो यहाँ कोण होगा 180 डिग्री। और यहाँ देखें तो क्षेत्रफल की दिशा भी ई इधर है, क्षेत्रफल की दिशा डी ए इधर है और विद्युत क्षेत्र की दिशा ई भी इधर है। यहाँ विद्युत क्षेत्र तो धन आवेश से दूर है ही इधर, सदिश क्षेत्रफल भी बाहर की ओर होता है हमेशा, तो इधर ही होगा। तो यहाँ दोनों एक ही दिशा में हैं, तो इधर कोण आएगा 0 डिग्री और यहाँ 180 डिग्री। तो जब इसका नाम दिया है 1 और इसको नाम दिया है 2, तो जब मैं φ1 की बात करूँगा तो ई डी ए cos 180 लिखूँगा। cos 180 -1 होने से ये माइनस का हो जाएगा। और जब φ2 की बात करूँगा तो यहाँ पर cos 0 लिखूँगा क्योंकि यहाँ कोण 0 है, तो ये प्लस ई ए हो जाएगा। ये दोनों आपस में बराबर भी होंगे φ1 और φ2। कैसे? यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान ज़्यादा होगा क्योंकि ये आवेश के नज़दीक है और यहाँ दूर है। ये वाला जो 2 पृष्ठ है ये आवेश Q से बहुत दूर है और 1 पृष्ठ आवेश Q के नज़दीक है। तो 1 पर विद्युत क्षेत्र ज़्यादा उत्पन्न होगा क्योंकि ये Q के निकट है और 2 पर विद्युत क्षेत्र कम उत्पन्न होगा क्योंकि ये 2 पर विद्युत क्षेत्र कम उत्पन्न होगा क्योंकि ये Q से दूर है। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र ज़्यादा है तो यहाँ क्षेत्रफल कम है और यहाँ विद्युत क्षेत्र कम हो गया तो यहाँ क्षेत्रफल बढ़ गया। तो कुल मिलाकर फ्लक्स का मान दोनों जगह समान आएगा, एक जगह माइनस का आएगा तो एक जगह प्लस का। यानी जितना फ्लक्स इसमें प्रवेश कर रहा था उतना ही फ्लक्स यहाँ से बाहर भी निकलेगा। प्रवेश करने वाला फ्लक्स माइनस का, तो जितना नेगेटिव फ्लक्स होगा इस पृष्ठ का उतना ही पॉजिटिव फ्लक्स होगा इस पृष्ठ का। तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा इसका? 0। इस पृष्ठ से संबंधित नेट फ्लक्स कितना हो गया? 0, क्योंकि जो प्रवेश कर रहा था वो माइनस का और जो बाहर निकल रहा था वो प्लस का। तो माइनस प्लस कट के 0 हो गए। और वो हमारे इस नियम की भी पुष्टि करते हैं कि हमें इस सूत्र में केवल वही आवेश लेना होता है जो पृष्ठ के अंदर है। इस सूत्र में हमें वही आवेश लेना होगा जो पृष्ठ के अंदर है। ये जो हमने पढ़ा इसमें पृष्ठ के अंदर कोई आवेश है नहीं, तो हम इस सूत्र में आवेश का मान कितना रखेंगे? 0। जब इसमें आवेश का मान 0 रखेंगे तो फिर यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, जैसा कि मैंने अभी इसमें आपको सिद्ध करके बताया कि यहाँ फ्लक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी।